बांकीपुर का चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके 5 बार के विधायक अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो भी कार्यकर्ता रहे। मैं भी तो बांकीपुर में ही वोटर, नितिन बाबू का वोटर, और वो लोकसभा में हमारे वोटर। तो पार्टी ने निर्णय किया कि एक कार्यकर्ता को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। ताकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पार्टी ने तय किया कि हमारी परंपरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में बैठते हैं। बाबू राजनाथ सिंह संसद में, नितिन गडकरी जी संसद में, अमित शाह जी संसद में, उसके पहले आडवाणी जी संसद में रहे। तो निर्णय हुआ कि अब तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो 5 बार तुम बांकीपुर से विधानसभा में रहे, अब तुम संसद में आओ। तो राज्यसभा में चले गए। इस बात को आप समझिए कि यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने कार्यकर्ता को इतना सम्मान देती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। और उनकी जगह पर किसको उम्मीदवार बनाया गया? एक हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता। हम सभी कार्यकर्ता हैं ना। यही मैं तिरमुहानी में पैदा हुआ, कोई में चले गए, अरुण बाबू कदम कुआं में हैं, सुशील बाबू भी इसी इलाके के हैं, सुषमा बहन भी इसी इलाके की है। हम सब यहीं के हैं ना, यहीं पैदा हुए। हम कभी कभी हंसते हुए कहते हैं कि मैं रायनगर हाई स्कूल में पढ़ता था तो तिरमुहानी से यही नाला रोड से जाता था पैदल। तो बचपन की यादें। आज वो पटना कितना बदल गया। पटना में कितना सुंदर हवाई अड्डा बन गया। अटल पथ आपने देखा है, जेपी गंगा पथ आपने देखा है। अभी मैं आ रहा हूं मंदिर नाले के पास, मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम था, तो वो जहां नाला महकता था वहां 4 लेन सड़क बन गई। ये आपका बागरनी का नाला बन रहा है, ये सैदपुर का नाला बन रहा है। इस बात को मैं कहूंगा कि विधायक के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में अरुण बाबू ने बहुत मेहनत किया, हम सबों ने मेहनत किया, और वो भी बन रहा है। राजू नगर का नाला बन रहा है। पटना में स्टेशन से कोलकाता के लिए वंदे भारत, रांची के लिए वंदे भारत, जमशेदपुर के लिए वंदे भारत, सिलीगुड़ी के लिए वंदे भारत, अयोध्या लखनऊ के लिए वंदे भारत, गोरखपुर के लिए वंदे भारत चलना शुरू हो गया। मैं हार्डिंग पार्क का नया स्टेशन बनवा रहा हूं। अभी जो दीदारगंज है, इतना जाम रहता है NH30 पर, तो अनीशाबाद से दीदारगंज तक 4000 करोड़ से ऊपर ही ऊपर सड़क बनवाने जा रहे हैं। पटना से मेट्रो शुरू हो गया। हमने कुछ इसलिए बात कहे कि इतना काम हमने किया है, आगे और करेंगे, हम सब मिलकर करते हैं। क्योंकि क्या नीतीश कुमार, क्या सम्राट चौधरी और क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी सब मानते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, और पटना के विकास के बिना बिहार के विकास की झलक नहीं दिखाई पड़ेगी। और कौन है यहां पर बांकीपुर शहर का नाक है, क्या जानते हैं? तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि चुनाव में बहुत लोग आते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। एक सज्जन आए हुए, क्या कह रहे हैं? अपने से झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा तो कहती है कि हम कौवा कुत्ता किसी को टिकट देंगे तो जीत जाएगा। मैं उनसे विनम्रता से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलती है। तो अपने कार्यकर्ता को सम्मान करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। और आज एक जमीन के कार्यकर्ता को, जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो लड़ रहा है और जीतेगा। हम कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, सम्मान करते हैं। मित्रों, हम तो आपके सुख दुख के साथी हैं ना, आपके बीच रहते हैं। जो लोग बैठे हुए ये सब आपके बीच रहते हैं। कभी सुषमा को पकड़ लीजिए, कभी बबलू को पकड़ लीजिए, कभी अरुण बाबू को पकड़ लीजिए, कभी यहाँ के विधायक को पकड़ लीजिए जो जीतेगा, कभी हम लोग को पकड़ लीजिए। हम सब आपके बीच के हैं और आपके बीच में ही रहेंगे।
कुछ लोग आते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, है ना। कुछ लोगों ने कहा था ना कि अगर नीतीश जी को 25 सीट से अधिक सीट आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कितनी सीट आई नीतीश बाबू की पार्टी को? 50 सीट। भाजपा को कितनी आई? 89। तो राजनीति गंभीरता की चीज है। तो आज बांकीपुर के ऊपर देश की भी निगाह है। क्यों है? क्योंकि बांकीपुर वो क्षेत्र है जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र है। अगर बांकीपुर पर देश की नजर है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि 30 तारीख को बड़ी संख्या में निकलिए, अपने निकलिए, दोस्तों को निकालिए और वोट दीजिए। और मैं आपसे इसलिए अनुमति चाहूंगा कि मेरे बाकी वोटर की अभी मुझ पर नजर है, मैं उनसे माफी मांग के आया हूं, कभी भागता हुआ आ रहा हूं, तो भी जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा आपके उम्मीदवार के बारे में, अगर आप उस उम्मीदवार को देखेंगे, उसका पूरा परिवार जनसंघ के समय से नरेंद्र भारती हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता रहे हैं। यहाँ रामजी बाबू और रामचंद्र बाबू बैठे हैं, उन्होंने देखा है नरेंद्र भारती जी का काम। उनके परिवार से है, कुछ नहीं है इसके परिवार, गरीब लड़का है लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है। और ये क्या है? पार्टी के लिए सुख दुख में साथ रहा है और आपके साथ सुख दुख में साथ रहेगा। यही उसकी सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ा परिचय। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत मुझे बहुत इच्छा थी कि अरुण बाबू हैं, बबलू बाबू हैं, अभिजीत कश्यप हैं, बाकी मित्रों को मैं सुनता, सुषमा जी को सुनता, बाकी जो अतिथि आए हुए हैं, रामजन्म बाबू हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको सुनता। लेकिन मैं आपसे आज्ञा लूंगा तो जो 3 कार्यक्रम में जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम करता हूँ। शंकर प्रसाद जिंदाबाद, भारत माता की जय।